ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ही सरकारां ने टाडा बनाता, पोटा बनाता। कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जो कि देश के लिए बहुत बढ़िया है और कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सिर्फ उनके लिए है, जो उनके पेट भरने के लिए, उनके पॉकेट्स भरने के लिए यही चल रहा है। और जो भी यहाँ पे नेता हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, माहेश्वरी। ਓਕੇ, ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? या ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ? गवर्नमेंट ने याद दिलवाना चाहिए था। जैसे मीडिया पे आजकल सिर्फ इलेक्शन चल रहा है, वैसे ये सारी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स न्यूज़ देखें और उनको इंटरेस्ट हो इन बातों में, ज़्यादा पेट्रियाटिज़म उनमें जागरूक हो, ये सब दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ करप्शन ये सब दिखाता है, किसी में पेट्रियाटिज़म है ही नहीं। बच्चे स्टेटस डालेंगे एक दो, बस हो गया उनका काम। इसलिए न्यूज़ में, मूवीज़ में एवरीथिंग हैज़ टू शो दीज थिंग्स। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ? एक्चुअली हम लोग यूथ है, एक्चुअली हम सब लोग, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सब हमारे ऊपर चलने वाला है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अभी मीडिया में, वो पूरा इलेक्शन हो रहा है और जो प्रेजेंट दिखा रहे हैं, जैसे स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक के बारे में 3-4 दिन वही दिखाते रहते हैं। ओके, भ्रष्टाचार हो गया उसी के ऊपर मीडिया, जो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट रहेगा, दूसरे गवर्नमेंट मतलब दूसरे पार्टी को वो सिर्फ दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हिस्ट्री कुछ बता दिया, आज तक किसी भी चैनल ने आज तक हिस्ट्री कभी बताया नहीं है। उस दिन के लिए 5-10 मिनट चला देंगे वो चैनल में, बस हो गया। तो यूथ को हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे यूथ में कुछ तो हिस्ट्री के बारे में आ जाएगा, कुछ तो देश के बारे में लगेगा। इससे यूथ अभी थोड़ा सा हिस्ट्री के इसलिए दबाव में है, जो हिस्ट्री नहीं पता यूथ को। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ मैं ਇੱਥੇ ਹੋਰ स्टूडेंट भी हैगे ने उन्होंने नाल गल करा, जैसे आपको पता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्या पॉल, उन्होंने रॉल्ट एक्ट का विरोध किया था, उनको गिरफ्तार किया, धर्मशाला भेज दिया। उन्हों की गिरफ्तारी के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਸੋ ਰॉल्ट एक्ट ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁद्दीन ਕਿਚਲੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾइब ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने बताया कि हम यूथ है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं है। हमें हमारे दिल में भी देश के प्रति उतना प्यार होना चाहिए जो इन लोगों ने क्या है। जब हम यहाँ पे आते हैं तभी हमारे अंदर वो ज्वाला जो है भड़कती है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश में ऐसा जो चीज़ें गलत चीज़ें हो रही है उसके प्रति हम दबाव डाल के कुछ बदल सके, ताकि हर कोई अच्छे से रह सके, हर कोई खुशहाल रह सके। और ये जो हुआ है यहाँ पे, इन लोगों ने भी, हम अभी जो जी रहे हैं वो उनकी वजह से जी रहे हैं, उनकी बदौलत जी रहे हैं। अगर उन्होंने उस वक्त कुर्बानी नहीं दी होती तो हम भी आज यहाँ पे खड़े भी नहीं होते। तो उन लोगों के बारे में सरकार को और हर एक को भी उनके प्रति एक दिल में बहुत अच्छी भावना रहनी चाहिए और वो सबके सामने आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो जो हमारी हिस्ट्री है वो किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हिस्ट्री जो याद रखता है वही हिस्ट्री बनाता है, ऐसे भी बोलते हैं। अगर ये हिस्ट्री नहीं होगी तो भारत का भविष्य भी नहीं होगा, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए जो अभी ये यूथ पावर है, जो भी बच्चे हैं, उनके नस नस में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो हुआ था, जो भी कोई सल्तनत थी उनके विरोध में हुआ था, वो कुछ गलत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उठाव किया, इसलिए उन्होंने उनके साथ जो भी गलत हो रही थी चीज़ें, उनके प्रति उन्होंने विरोध किया और उस विरोध की वजह से यहाँ पे ये घटनाएं घड़ी है। तो अभी भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो रही है, होगी भी शायद से, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो उनके प्रति विरोध करने के लिए हमारे पास कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने काम में बिजी है। हर कोई, किसी को लग रहा है कि नहीं जो हम हैं वही है, क्योंकि जो चीज़ें बता होनी ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੋਟਾ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ? जी, ये एक बात मैं बोलूँगा, पहले के जो भी पॉलिटिक्स थे, जो भी नेताएं थे, उन लोगों ने भी देश के लिए जो भी सोच समझ कर जो डिसीजन लिया था वो लिया था। लेकिन आजकल ले रहे हैं कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जो कि देश के लिए बहुत बढ़िया है, और कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सिर्फ उनके लिए है, जो उनके पेट भरने के लिए, उनके पॉकेट्स भरने के लिए यही चल रहा है। और जो भी यहाँ पे नेता हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये वो लोग इतना मतलब कि नीचा गिर के राजनीति करेंगे ऐसा हमें नहीं लगता था, क्योंकि हम यूथ है, हमें भी आगे राजनीति में जाना पड़ेगा। तो हम भी यही सोचेंगे कि अगर ये इस तरह से हर एक के साथ बिहेव करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, हमारा भी फ्यूचर नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो मैं और हम मेरे जैसे बहुत यूथ यही चाहेंगे कि हमारा जो देश है वो फिर से वही खुशहाली चाहता है, वही सबके साथ आनंद रहना चाहता है। बस उस हिसाब से जो सुविधाएं हों सरकार की तरफ से भी, जो भी सुविधाएं वो हर एक को मिल जाए। और जो ये ऐसे प्लेसेस है, जब ये अमृतसर में आते हैं ना, तो यहाँ के लोगों की जो एनर्जी रहती है, जैसे हम कल वाघा बॉर्डर गए थे, तो वाघा बॉर्डर जाने के बाद हमें जो हमने वहाँ पे देखा, तो वो जो एक चीज़ें रहती है वो हमें एक पेट्रोटिज्म जगाती है, हमें देशभक्ति जगाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमेशा दिखाओ, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी हो तभी ये सारी चीज़ें टीवी पे यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਚੋਂ? ख़त्म नहीं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लोग उसमें ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। लोगों को राजनीति की वजह से देश का प्रेम नहीं हो रहा है, देश पर प्रेम नहीं कर रहे हैं लोग, और लोग खुद का सोच रहे हैं। लोग ज़्यादा देश को पहले नहीं रख रहे, खुद को पहले रख रहे। यानी ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले तो हम खुद का नहीं देखना चाहिए, देश का देखना चाहिए। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਨੂੰ। हाँ, पर फिर भी अगर ये भी है, फिर भी पहले भी जवानों ने, पहले भी सोल्जर्स ने यही किया है कि खुद को देश के बाद रखा है। तो आज भी यही होना चाहिए, तो ही पैट्रियटिज़म सब में रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਵਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ।